पलवल जिले में जगह जगह आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का पवित्र त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर होली की पूजा अर्चना की। होलिका दहन के स्थान पर गाय के गोबर की बुरकली चढ़ाकर पूजा की गई और परिक्रमा की गई। आज पलवल जिले में जगह जगह पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली के इस पवित्र पर्व पर सुबह से ही महिलाएं जहां मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचनी शुरू हो गई, वहीं होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर होलिका की पूजा अर्चना की और परिक्रमा की। महिलाओं ने अपने हाथों में होलिका पर गाय के गोबर से बनी बुरकली व लकड़ी चढ़ाई। होलिका पर महिलाओं ने दूध, जल व गंगा जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। होली पर्व पर घरों में पकवान बनाया गया। जिले के हर गांव और शहर में सभी महिलाओं ने होलिका दहन स्थान पर जाकर पूजा की। वहीं मंदिर में होलिका दहन स्थल पर पहुंची महिलाओं ने बताया कि भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर त्योहार को बड़े प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। दीपावली की तरह होली का पावन पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को वरदान था कि उनकी अग्नि जला नहीं सकती। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं अपने आप को भगवान समझता था और इसलिए वह सभी से अपनी भक्ति कराता था, जबकि उसके पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करते थे, जो कि उन्हें ठीक नहीं लगती थी। वह प्रहलाद को मरवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता था, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा था और आज ही के दिन उसने आखिरी योजना बनाते हुए अपनी बहन होलिका से कहा था कि वह अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए, और उसने ऐसा ही किया। प्रहलाद की बुआ होलिका के पास एक ऐसी चुन्नी थी जिसे ओढ़कर वह अगर अग्नि में बैठ जाती थी तो उसे अग्नि भी जला नहीं पाती थी। लेकिन जब आग ही के दिन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो उसकी चुन्नी उड़कर भगत प्रहलाद के ऊपर आ गिरी, जिससे होलिका अग्नि में जलकर मर गई और भगत प्रहलाद बच गया। तभी से यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसलिए होली के पावन पर्व को सभी लोग एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाकर बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाते हैं और अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इसका महत्व ये है, ये साल भर पीछे आती है। जो लड़ाई झगड़े गिले शिकवे हैं वो सब आज के दिन खत्म हो जाने चाहिए। होली का मतलब है होली सो होली, अब नहीं होनी चाहिए लड़ाई, और आपस में प्रेम प्यार से सद्भावना से रहो, सबकी इज्जत करो और करवाओ बस। और रंग का ये मतलब है कि आपस में मेल जोल होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा कभी मत करो और पिछली बातों को भुला के अब आगे की जिंदगी सुखी शांति से। इसका मतलब यह है कि ये पुरानी प्रहलाद जी की और होलिका मैया की कहानी चली आ रही है कि हिरण्यकश्यप ने उसको सजा दी थी, तो वो चाहता था कि प्रहलाद मर जाए, लेकिन प्रहलाद तो विष्णु भगवान का भक्त था। तो होलिका मैया ने अपने भाई का सहयोग दिया कि भाई मैं इसको गोदी में लेके बैठ जाती हूँ, मैं तो जल के राख, ये प्रहलाद मर जाएगा और मैं जिंदगी बच जाऊंगी। लेकिन परमात्मा ने उसकी गलत कहानी, उल्टी कहानी कर दी कि प्रहलाद तो बच गए राम 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 करते करते, और होलिका जल के राख हो गई थी। तो ऐसा भगवान उसको किया, ऐसे सब भक्तों का परमात्मा भला करे और बुराइयों को खत्म करे और अच्छाइयों का प्रचार प्रसार हो जाए संसार में। बस ये है इसमें होलिका का महत्व, यही है, इसीलिए इसको पूजते चले आ रहे हैं। पुरानी परंपरा है, ये चलती आ रही है। इसका महत्व ये है जी कि प्रहलाद उसका भतीजा था, वो हुआ थी होली मैया, तो उसको मानना चाहती थी। तो प्रहलाद भगत था कृष्ण भगवान का, तो जो कृष्ण भगवान के भगत हों वो कैसे मार सकते हैं किसी को। तो जैसे उसके सिर पर चुंदरी है, तो जब तक वो मार सकती थी, जब उसके सिर से चुंदरी हट गई तो प्रहलाद का उसका अमर रहे और वो जल के भस्म हो गए। होली का मैया अभी से ये पूजन किया जाता है। तो संगीली होली खेलेंगे बच्चे, अभी तो ही उत्साह बच्चान में रंग का, और अभी तो ही शुरू कर दिया उन्होंने खेलना, और कल तो ये लगा लो कृष्ण की होली बाजेगी।